अभी हम देखते हैं कि इसका जो एलिवेशन प्लान है वो किस तरीके से दिखता है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ डिटेल में आप लोगों को और दिखा देता हूँ। देखिए, जो ड्राइंग्स आती है ना, ड्राइंग्स में आपको हर चीज़ का डिटेलिंग वहाँ दिख जाती है। आपको इलेक्ट्रिकल की भी डिटेलिंग दिखेगी और आपको प्लम्बिंग की भी डिटेलिंग दिखेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अर्थिंग बार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल का काम है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक अवेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से अर्थिंग के बार भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाई वाई सेक्शन दिख रहा होगा और एक्स एक्स सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं कि यहाँ पर क्या है ना, अर्थिंग फेस के लिए भी बार लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जीआई की शीट जो होती है, जो प्लेट होती है हमारी, उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें से हम अर्थिंग बार्स को इस तरीके से वहाँ पर लेके जाते हैं। जैसे कि कोई भी अर्थिंग वगैरह वहाँ पर होती है तो उसको वहाँ डिसॉल्व किया जा सके। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर आसानी से दिख रहा होगा, ये इस तरीके से हमारी अर्थिंग बार यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, और ये कनेक्ट किस तरीके से होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये कनेक्ट होती है कुछ इस तरीके से, आइसोमेट्रिक व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एक प्लेट होती है। ठीक, और आप लोगों को यहाँ पर भी इसका पूरा टिपिकल प्लान दिख रहा होगा, अर्थ प्लेट जिसको बोलते हैं। ठीक, इसी में दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है ना, जो ये हमारे केबल्स लगी हुई है ये वाली, इसको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारी अर्थिंग बार यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सारा काम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का होता है, बट हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको देखना आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, ये दूसरी ड्राइंग पर अगर मैं बात करूँ तो ये अर्थिंग फेस पे यहाँ पर जीआई की जो हमारी शीट्स थी वो लग चुकी है, वायर्स वगैरह भी लगा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्रेनेज की भी यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि ड्रेनेज क्या है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी कोई बारिश वगैरह आती है, क्योंकि ये सारे पोर्शन जो हैं वो क्या है, आपके एलिवेटेड होते हैं। तो एलिवेटेड होने की वजह से यहाँ पर पानी भरने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ड्रेनेज के लिए भी आपको सारी इंतजाम यहाँ पर आप लोगों को करना होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर ड्रेनेज के पाइप भी देख सकते हैं। देखिए, ये आपको फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर मिल जाएगा और ये यहाँ पर आप लोगों को साइड व्यू भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से ड्रेनेज के पाइप यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। और देखिए, वो जो अर्थ बार जो मैं बोल रहा था वो कहाँ पर आते हैं, वो सीधा यहाँ पर पाइल में से भी पहले निकले गए होते हैं और पाइल कैप में वहाँ पर आके कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये देखिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपके पाइल कैप है। पाइल यहाँ पर 4 पाइल लगी हुई, तो ये अर्थिंग बार जो होते हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ लगा दिए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके दूसरे प्लान पे, जो हमें रीइंफोर्समेंट शो करेगा। दोस्तों, जितना भी हमारा यू गटर का स्पैन होता है ना, स्पैन में क्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे हमें सारे बार लगा देने हैं, क्योंकि अगर जो हमारा बेस तैयार करना है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बार लगा दिए, क्योंकि वो क्या है ना, पूरा स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके उस पर कितना लोड आने वाला है, कैसे ट्रांसफर होगा, वो सारी चीजें हमें क्या है पूरी ड्राइंग में ही दी गई होती है। जो हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो सारी लोड कैलकुलेशन करके तभी ड्राइंग बनाता है। ऐसे नहीं है कि नीचे हमारे जितने भी बेस में बार लग रहे हैं वो सीधे सीधे हम डाल दें। आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख भी सकते हैं, ये जितने भी बार्स लगे गए हैं ये अल्टरनेट लगे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, 7A है, 8A है, 09, 7A, 8, ये सारे बार क्या है अल्टरनेट लगे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्ट हमने सारे बार सीधे सीधे वहां पर बेस में लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब ये एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपका जो इसके सेक्शन काटे गए हैं आप लोग इसको देख सकते हैं, ये सारे ए सेक्शन है। ये वाला आपका ए सेक्शन, ये आपका ए डैश सेक्शन है। ठीक, फिर आपका जोन ए में हमारा बी सेक्शन दिख जाएगा, जोन बी में हमारा दोबारा से सी सेक्शन दिख जाएगा। इसके बाद हमें जो हमारा जोन सी है वहां पर हमारा डी सेक्शन वहां पर दिख जाएगा। अब इन सबको अलग अलग दिखाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये जितने भी हमारे जोन बने गए हैं इन जोन के हिसाब से ही हमारा वहां पर बार शेड्यूल हुआ है। तो वो बार्स हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो ये जो हमारा सबसे पहला बार है ए सेक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर ए सेक्शन आप लोगों को ये दिख जाएगा। ये देखिए, ए सेक्शन में दोस्तों क्या था ना, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में भी दिखाया था कि बीच में क्या है ना एक कटआउट था। ठीक, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कटआउट था वहां पे, तो वो आप लोगों को यहाँ पर भी दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कटआउट है, ये ड्रेनेज के लिए पाइप छोड़ा हुआ है। तो वो जो ए सेक्शन है वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा, जो बीच में से कटआउट है। इसके बाद जो हमारा ए डैश सेक्शन होगा ये वाला, या फिर हम उसको कहें बीबी सेक्शन होगा, जो उसमें हमें ये बीच वाला गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, तो जो हमारा ए सेक्शन है इसमें हमको अलग अलग तरीके के बार यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर सामने देख भी सकते हैं, ये जो हमारा सेक्शन शोइंग बार, यहाँ पर आप लोगों को सारे बार्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये वाला एक हमारा बार है, ये वाला हमारा दूसरा बार है। ये देखिए, 1E और 2F ये दोनों मिलके कुछ ऐसा शेप बना रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही है 1F और 2G, ये ऐसे मिलके
कुछ ऐसा शेप बना रहे हैं। ठीक, तो इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो कुछ अलग है और इसकी चौड़ाई हमारी कुछ अलग है, तो इन दोनों को हमें अलग अलग तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम दूसरे बार्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्टिकल हुक बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से अलग तरीके का हुक बनाया हुआ है, और आपको सामने यहाँ पर ये सारी चीजें शो भी हो रही होगी। ये देखिए, एक पैनल यहाँ से घूम गया है, एक पैनल यहाँ से घूम गया है। ठीक, और ये आप साइड में सारे हुक देख पा रहे होंगे, ये सारे हुक यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऊपर से भी इस चीज को शो कर रहा है। ये देखिए, ये भी आपका लग गया अल्टरनेट। ठीक, तो ये आपके सारे बार्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन सारे बार्स की हमें क्या ना कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी मैंने आपको पहले सेशन में बता ही दिया था कि जो हमारा स्पैन है वो हमारा 27 मीटर का है, तो हमारा स्पैन तो वहां निकल गया, तो हमें सिर्फ आगे की जो हमारी एरिया है वो निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के बाद उसको इंटू कर देंगे हम किससे, जो हमारा यू गर्डर का लेंथ है 27 मीटर, तो हमारा क्या क्वांटिटी निकल जाएगी, उसमें से जितने भी हमारे को होल्स वगैरह जो माइनस करने हैं, जो भी डाया वाया माइनस करना है, उसके बाद वो निकल जाएगा। और अगर मैं इसकी बीबीएस की फिर से बात करूं तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बीबी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो सेक्शन बीबी है इसमें आपको अलग अलग तरीके से ये बार्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सेक्शन ए में यहाँ पर कट था, सेक्शन बीबी में यहाँ पर कट नहीं है, तो इसमें अलग तरीके की यहाँ पर रिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से फेस बार इधर दिख जाएंगे आप लोगों को, ये आपका स्क्वायर रिंग यहाँ दिख जाएगी, ये आपका रेक्टेंगल दिख जाएगी। ठीक, इसके बाद जो हमारा सीसी सेक्शन है उसमें आपको कुछ अलग तरीके से यहाँ दूसरे बार्स दिख जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बार यहाँ दिख गए और इनका शेप भी आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए, ठीक, तो ये सारे बार्स आप लोगों को यहाँ दिख गए। ऐसे ही जो हमारा लास्ट सेक्शन था, सेक्शन डीडी, सेक्शन डीडी भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। जो हमारा लास्ट वाला सेक्शन था उसमें भी आप लोगों को ये सारे बार्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच में से भी हमें एक सेक्शन दिखाया गया है जो है जी सेक्शन। ठीक है, तो ये जी सेक्शन कौन सा है, ये जी सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, ये जी सेक्शन हो गया, ये आप लोगों को ये सारे जितने भी बार्स हैं ये सारे बार आप लोगों को यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को पीडीएफ तो यहाँ दिखाई दूंगा, मतलब दे ही दूंगा, तो वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज को आप देख सकते हैं। देखिए, जो हमारे स्टार्टर बार हैं वो भी कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, ये स्टार्टर बार दोस्तों कहाँ से निकल के आते हैं, जो हमें रेल्स बिछानी होती है, जो हमारी ट्रैक होता है ना, ट्रैक बिछाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से बार्स छोड़ने होते हैं, तो वो हमें यहाँ पर इजीली यहाँ पर शो किए हुए हैं। ठीक, तो इन बार्स को भी वहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लिंथ का जो हमारा स्टार्टर बार होता है वो हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो ये हमारी कुछ मेट्रो की हमारी यू गर्डर की ड्राइंग थी, और इसके नीचे दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पर आपको ड्राइंग दी गई है। ये प्लेटफॉर्म की जो ड्राइंग है मैं आप लोगों को कभी और आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे यू गर्डर का हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये सारी ड्राइंग दिखा दूंगा, प्लेटफॉर्म की ड्राइंग कैसे होती है, उसका कॉन्क्रीटिंग कैसे, बीबीएस कैसे, पूरा एक पूरा प्लेटफॉर्म का मैं आप लोगों को ड्राइंग रीड करवा दूंगा। बट उससे पहले हमें क्या है ना, इसकी कॉन्क्रीटिंग निकालनी है, बीबीएस भी निकालना है, तो बीबीएस थोड़ा सा इसका टफ है, तो आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान लगाइए और इसके बीबीएस को समझिए। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी ड्राइंग रीडिंग की जाती है। ठीक है, हमें क्या है ना, छोटे छोटे जितने भी हमारे पार्ट हैं उन सबको कवर करते हुए चलना है, एक एक बार को वहां पर मेंशन करना है, एक एक बार वहां पर बीबीएस निकालना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।